हेलो एंड वेलकम टू न्यूज रिव्यूज। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गुरविंदर सिंह दिलजीत। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको आने वाले त्योहारों की मुबारकबाद देना चाहता हूं न्यूज रिव्यूज के माध्यम से। और आने वाले त्योहारों पे आपको पता है कि फूड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, जिसके चलते कुछ गलत प्रकार के तत्व पैसा कमाने के लिए गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसी सिलसिले में उसकी रोकथाम कैसे हो, जो पब्लिक है वो कैसे सतर्क रहे, इन चीजों से कैसे बचे, अडल्ट्रेशन से कैसे बचे, आज हमारे साथ है डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी श्री मदन लाल मंगोत्रा जी। हम उनसे बातचीत करते हैं और त्योहारों के बारे में किस तरह से डिपार्टमेंट सतर्क है वो जानकारी सारी उनसे लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपके चैनल का, एक डिपार्टमेंट का अदना सा सिपाही होने के नाते आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप एक मीडिया की जो जिम्मेवारी होती है उसका फर्ज बाखूबी निभाते हुए आपने ये मुनासिब समझा कि लोगों को अच्छियाँ खाने को मिले त्योहारों पे। इस जिम्मेवारी को मीडिया के नाते आपने अपने सर पे लेते हुए आप हमारे पास यहाँ आए और हमसे ये जानकारी लेना चाहिए। और ये नेचुरली सब लोगों को अब ये जानकारी आपके चैनल के माध्यम से पहुंचेगी, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। सर, सबसे पहला सवाल, ये डिपार्टमेंट तो काफी समय से जो है वो अपनी ड्यूटीज पब्लिक की सेवा करता आ रहा है, लेकिन कई जगह अनअवेयरनेस के कारण लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनको कहीं कोई कमी पेशी खासकर खाने को लेकर आती है तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें, किस तरह से वो ध्यान रखें अपनी चीजों का कि जो अडल्ट्रेशन है वो ना हो? देखिए सर, ऐसा है, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 104। 104 पे आप सुबह के 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस पे जो भी कंप्लेन आप करेंगे, अगर आप चाहें तो आपकी पहचान हम गुप्त भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम बता भी सकते हैं। उस पे जो भी आपकी शिकायत होगी उस पे बराबर डिपार्टमेंट हमारा कार्रवाई करेगा और आपको सूचित भी करेगा। हेल्पलाइन नंबर 104 में दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे जितने भी अवेयरनेस कैंप होते हैं हर एरिया में, पूरे अक्रॉस द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं जम्मू प्रोविंस को देखता हूं, यहां मॉनिटर करता हूं, और ऐसे ही कश्मीर में भी हमारे डिप्टी लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर लेवल की एक ऑफिसर वहां पे भी हैं, तैनात हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अब फूड सेफ्टी ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं। फूड सेफ्टी को गांव-गांव तक लोगों को अब पहचान हो गई है। बहुत काम हम लोगों ने इसमें किया है। बहुत अच्छा स्ट्रिंजेंट एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में बन गया था, 2011 में ये इंप्लीमेंट हुआ। और इस एक्ट के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो एक्ट बनाया, इसके तहत बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे जो पहले एक्ट में कवर नहीं होते थे। तो गवर्नमेंट ने उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक इतना अच्छा एक्ट बनाया है कि इसमें लोगों की सहभागिता, हमें इसमें ट्रेड वाले जो लोग हैं हम उनको भी साथ में जोड़ा हुआ है, उनको हम अवेयरनेस देते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारा विभाग उनको ट्रेन करता है कि साहब, आपको किसी प्रोडक्ट को, किसी रॉ मटेरियल को आपको रखना कैसे है, कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, उसको कहां रखना है, कहां नहीं रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, किन हालात में रखना है, और उसकी शेल्फ लाइफ को कैसे आपने डिफाइन करना है और कैसे प्रोसेस करना है। ये सभी उन लोगों को हम ट्रेनिंग जाके देते हैं और ये गवर्नमेंट अपने कास्ट पे ट्रेनिंग देती है।
इसमें बहुत सारी बेसिक ट्रेनिंग है, एडवांस ट्रेनिंग है, हम उसको फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग बोलते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उनको हम अलग से ट्रेनिंग देते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फील्ड में, जैसे ग्रोसरी वाली दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, उनमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो कुकिंग करते हैं, जैसे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर है जी, तो वहां पे जो हमारी बहनें खाना पकाती हैं हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे मिड डे मील स्कूल के बच्चों को, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, मिड डे मील बच्चों को परोसा जाता है। जो लोग कुक करते हैं उनके टीचर, उनके वो कुक, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। और हर एक जिला में, हर एक ब्लॉक के अंदर वहां जाके लोकली हम वहां जाके ट्रेनिंग देते हैं और उनको सर्टिफाई करते हैं। सर आज तक मैं इस साल की बात करूं, अगर इस साल का हम डाटा आपसे चाहें तो किस तरह की कार्रवाई जो है, किस तरह के अवेयरनेस कैंप या किस तरह के जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए स्टेप्स जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से उठाए गए, उनका डाटा जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए सर, ऐसा है, जो अप्रैल ऑनवर्ड, अप्रैल के महीने से आज तक आज भी मेरा एक भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है अपने ऑफिस में नहीं है, इस वक्त सभी फील्ड में है। चाहे हम पुंछ की बात करें, चाहे कठुआ की बात करें, चाहे डोडा किश्तवाड़ की बात करें, चाहे जहां जम्मू की बात करें। हमारे जहां जम्मू में भी 2 हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एक तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखते हैं और एक रूरल एरिया को देखते हैं, क्योंकि जम्मू बड़ा कंजेशन है, पॉपुलेशन लोड जहां ज्यादा है। तो यहां पे हमारे डिपार्टमेंट ने 2 ऑफिसर मॉनिटरिंग के लिए रखे हुए हैं और 9 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं हमारे, जो बड़े विजिलेंट तरीके से मॉनिटर करते, क्योंकि जम्मू एक मेन हब है जहां से सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पे बाहर से भी सामान आता है, लोकली जो बिकता है बाहर की छोटी मंडियों से यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमारा काफी फोकस है, जहां 2 ऑफिसर हमने मॉनिटरिंग के लिए रखे हुए हैं और वो सभी अपना काम बाखूबी निभा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमने कोई 3,978 सैंपल्स हमने आज तक उठा लिए हैं मार्केट इस सेशन में अप्रैल ऑनवर्ड। ओके, अप्रैल ऑनवर्ड जो हमने तकरीबन 4,000 सैंपल आप कह सकते हैं, जिसमें सैंपल भी हम 2 प्रकार के उठाते हैं। जो पहला एक्ट था और ये फूड सेफ्टी जो एक्ट है, इसमें भी सैंपल हमने 2-3 प्रकार के कर दिए हैं। एक तो सैंपल होते हैं जो इन्फोर्समेंट सैंपल उठाते हैं हम, उस पे जो सैंपल हम उठाते हैं तो उस पे लीगल कार्रवाई सीधी होनी, वो कोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा। एक है सर्वेलेंस सैंपल, हम सर्वेलेंस करते हैं। मैं एक मिनट आपको सर रोकना चाह रहा हूं। जो आप एनफोर्समेंट सैंपल की बात कर रहे हैं, ये क्या लोगों की शिकायत पे होता है या आप खुद ही नोटिस करते हैं? नहीं, ऐसा है, शिकायत तक कानून इंतजार नहीं करता जी। कानून को अपने तरीके से चलना है। हमारा टारगेट फिक्स है, हर फूड सेफ्टी ऑफिसर को 12 से लेके 15 सैंपल लीगल इन्फोर्समेंट सैंपल हर महीने उठाने हैं। जो कि पहले किसी जमाने में सिर्फ 2 होता था, महीने के सिर्फ 2 ही सैंपल एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को उठाने होते थे। अब इसी में वो टारगेट 12 से 15 हो गया है। इसी सिलसिले में मेरा जो सवाल आता है, हमारे पास हजारों किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो होते हैं, तो सिर्फ 12 और 15 का टारगेट क्यों? क्या ये कम नहीं? नहीं। अब मैं वही कह रहा हूं ना, अब सैंपल 2 प्रकार के हैं जी। 12 और 15 सैंपल जो हैं वो है लीगल सैंपल, जिनको हम इन्फोर्समेंट सैंपल कहते हैं जी, जो कोर्ट में जाते हैं। बिल्कुल। ओके। 25 सैंपल होते हैं, इससे डबल है। अब देख लीजिए, 25 सैंपल है सर्वेलेंस सैंपल। सर्वेलेंस सैंपल जो हम सर्वे करते हैं, ठीक, की बेहतरी के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं जी। क्योंकि ट्रेडर्स को भी ये ना लगे कि बस अब हम कहां मुसीबत में फंस गए। हम सर्वे सैंपल करते हैं। ये तो इन्फोर्समेंट सैंपल है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली डबल द फिगर हमारे सर्वेलेंस सैंपल होते हैं, वो हम सर्वे सैंपल उठाते हैं। हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन, अब इसके साथ में ही ये सर्वेलेंस सैंपल भी हम उठा के डिफरेंट लैब्स को भेजते हैं। पहले स्टेट में एक जम्मू में लैब थी, एक कश्मीर में लैब थी। यही लैबें जो हमारी फूड लेबोरेटरी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, ये काम करती थी। आज हमने 45 लैबों को थ्रू आउट द कंट्री,
पैनल पे रखा हुआ है, हम प्राइवेट लैब पे भी सैंपल भेजते हैं, वहां से भी ओपिनियन लेते हैं। गवर्नमेंट इस पे लाखों रुपए खर्च कर रही है, लोगों को क्वालिटी मटेरियल मिले खाने को, इसके लिए गवर्नमेंट अपनी चिंता खूब करती है और खूब पैसा खर्च कर रही है। आपको अच्छा लगेगा, आपको पता भी है कि हमने यहां पे जम्मू में हमारे पास यहां बेटा 6 है हमारी मोबाइल टेस्टिंग वैन। कितनी है? 6 मोबाइल टेस्टिंग वैन जम्मू में है, जम्मू डिवीजन में है, और 6 ही श्रीनगर में है। एक मोबाइल टेस्टिंग वैन की कीमत जो बनती है तकरीबन 65 लाख है जी, एक की। वो मोबाइल टेस्टिंग वैन हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में जाती है। हमने फिर यहां जम्मू के लिए 2 वैनें रखी हुई है मोबाइल टेस्टिंग वैन, एक रूरल के लिए, एक अर्बन के लिए। वो मोहल्ले मोहल्ले में गाड़ियां जाती हैं, अनाउंसमेंट करती हैं कि साहब आपने घर में कोई भी खाने की अशिया आपने लाई है, आप घर की अशिया लेके आए और उसकी स्पॉट टेस्टिंग करवाएं। दुकानदार भाइयों को जाके कहते हैं कि आपने जो बेचने के लिए चीजें लाई हैं वो उसका आप टेस्ट गुणवत्ता उसकी परख लें। तो गवर्नमेंट अपना काम बखूबी कर रही है। सॉरी, आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये विनम्र निवेदन रहेगा मेरा जम्मू वासियों के लिए कि आप, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो गवर्नमेंट का पार्ट है वो निभा रही है, तो आप भी सहभागी बने कि क्वालिटी मटेरियल आपको मिले, उसमें आप हमें सहयोग करें। सहयोग किस तरह से? क्योंकि जो भी चीज आप खरीदें दुकान से, एटलीस्ट दुकानदार को भी पूछें भैया इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका बिल वाउचर आपके पास है, और उसका बिल प्राप्त भी करें दुकानदार से जी। क्योंकि दुकानदार जब बिल देगा तो वो अपने हाथ काट के देगा जी कि बिल दे दिया है, अब खराब चीज इसको मैं दे नहीं सकता, कल अगर चीज खराब निकलेगी तो मैं जिम्मेवार रहूंगा। उसका बिल प्राप्त करें, नंबर 1। नंबर 2, उसका शेल्फ लाइफ देखें, ये डेट ऑफ पैकिंग क्या है, इसका बैच नंबर क्या है, इसका लॉट नंबर क्या है, इसकी एक्सपायरी कब है जी। एटलीस्ट इतनी चीजें तो देखें। अगर किसी आप ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी दुकान पे भी कोई चीज अगर आप खाते हैं तो एटलीस्ट देख लें कि वहां पे साफ सफाई का निजाम कैसा है। सर मैं आपको रोक रहा हूं, जो पैक्ड मटेरियल है उसकी तो शेल्फ लाइफ आ गई, अब आप ढाबे की बात कर रहे थे, ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हमारे जम्मू कश्मीर में हर जगह आज खुले हुए हैं और फूड एक अच्छा फूड जो व्यापार है वो एक अच्छी ग्रो कर रहा है जी। तो उनको क्या आप किस तरह से चेक करते हैं? टाइम टू टाइम कुछ उनकी चेकिंग होती है या उनके ऊपर एक्शंस होते हैं, ये भी बताएं, और वहां लोग किस तरह का ध्यान रखें। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक नया इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव का नाम है ईट राइट इंडिया। ओके, ईट राइट इंडिया। ईट राइट इंडिया, ओके। ये आप अगर देखेंगे FSSAI की साइट पे जाएंगे आप जी। तो वहां पे सबसे पहले आएगा ईट राइट इंडिया। ओके, तो एक मैसेज है, ईट राइट इंडिया का मतलब हो गया कि हम हिंदुस्तानी लोग अच्छा खाना खाएं। ईट राइट, सही। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ये मैसेज हर टीवी चैनल पे आता रहता है जी। उसके तहत हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। वो क्या इनिशिएटिव है? जैसे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, इनका हम हाइजीन रेटिंग सर्टिफाई करते हैं, हाइजीन रेटिंग करते हैं, हाइजीन की रेटिंग करते हैं कि किस ग्रेड में ये आते हैं। ओके सर। अगर वो हाइजीन रेटिंग के ग्रेड में नीचे आए तो उनका लाइसेंस हम रिन्यू ही नहीं करते। ओके, उसमें क्या देखा जाता है? उसमें देखा जाता है कि इसने पेस्ट कंट्रोल करवाया कि नहीं। जो रोडेंट्स, जो कॉकरोच या चूहे या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो रहते हैं जो खाने को पल्यूट करते हैं, खराब करते हैं, उसके लिए उसने सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि नहीं। और सर्टिफिकेट ही नहीं लिया हुआ है
उसके लिए जो मेजर्स लेने होते हैं, प्रिकॉशंस जो है जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जो बेसिक मेजर्स जो उसको अडॉप्ट करने हैं वहां पे, वो उसने किए हैं ग्राउंड लेवल पे कि नहीं, ये भी हम सर्टिफाई करते हैं। उसके बाद उसके पानी की गुणवत्ता, हर 6 महीने के बाद हर रेस्टोरेंट वाला अपने पानी की गुणवत्ता को चेक कराएगा। ये मैंडेटरी कर दिया है फूड सेफ्टी एक्ट में। नंबर 3, जितने भी वेटर वहां काम करते हैं उनका हर 6 महीने के बाद मेडिकल चेकअप होगा। किसी को कोई ऐसा कंटेजियस डिजीज तो नहीं है जो छुआछात से जाए, जो छुआछात से लोगों में जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो हाइजीन रेटिंग हम किसी थर्ड पार्टी से फिर करवाते हैं। ये सारे उसके मेजर्स करके उसको पहले लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए, वाटर टेस्टिंग होनी चाहिए, पूरी फैसिलिटीज हाइजीन टाइल्स वगैरह जो 5-5 फुट तक होनी चाहिए। उसके बाद फिर एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। प्री ऑडिट हम करते हैं, फिर थर्ड पार्टी ऑडिट हमारे बगैर एक एजेंसी हम ऑल इंडिया लेवल पे हायर करते हैं। उनको कहा जाता है साहब आप फलाने फलाने यूनिट हैं हमारे, आप ऑडिट कीजिए। वो अपनी रिपोर्ट देती है, वो जब सर्टिफाई कर देती है हाँ जी ये साहब ठीक है, ठीक, हमारे ना होते हुए वो ऑडिट करती है। सर ये तो आ गई बड़े रेस्टोरेंट और बड़े ढाबे जो हाइजीन जो अपनी प्रेमिसेस को यूज करते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में अब रेडियो का चलन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में आप किस तरह के मेजर्स जो है वो लेते हैं? देखिए इसी इनिशिएटिव के तहत, अब क्योंकि आप प्रश्न थोड़ा जल्दी पूछ लेते हैं, मेरा आंसर अभी पूरा नहीं हुआ था जी। हाइजीन रेटिंग एक इनिशिएटिव है जी। ईट राइट इंडिया के तहत हाइजीन रेटिंग एक इनिशिएटिव है। उसके बाद स्ट्रीट फूड हब, जी, स्ट्रीट फूड हब हमने गांधीनगर बनाया है, बिल्कुल चल जो गांधीनगर में हमने 2 स्ट्रीट फूड हब में उनको 2 हब में बांटा हुआ है। ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आपने देखा वहां पे, बिल्कुल हम यूज भी करते खाते है ना। पहले से वहां पे उन्होंने अब जो नाला था उसको बड़ा अच्छे तरीके से बना दिया है, उसको कवर कर दिया है। वहां पे पानी की फैसिलिटी का भी इंतजाम हो रहा है, पहले से उसको काफी बेटर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए पैसे खर्च कर रही है। बागे बहू में हमने उसको टेकअप किया हुआ है जी। बागे बहू में भी जो है स्ट्रीट फूड हब वो भी बन गया है, उसकी वो 20-25 नई दुकानें बन गई हैं, वहां पे सिटिंग प्लेस बन जाएगी। वो इसमें भी स्ट्रीट फूड हब एक इनिशिएटिव है। तो स्ट्रीट फूड को भी हमें, क्योंकि बिजनेस को भी बंद नहीं करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, काम चाहिए जी, और सभी कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खा नहीं सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स का थोड़ा इकोनॉमिकल रेंज रहती है जी। तो सभी लोग अच्छा खाना खाएं, अपने मनपसंद का खाएं। लेकिन मैं फिर डिपार्टमेंट का एक अदना सा सिपाही होने के नाते ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आप खाना वही खाएं पहले जिसकी गुणवत्ता को आप सुनिश्चित कर लें। भगवान ने इंसान को बनाया है तो उसको 3 चीजें एक्स्ट्रा ये इंसान को खुद दी है। लैब चलती फिरती हर इंसान खुद है। जो चीज हम खाते हैं पहले उसको आंखें हमारी चेक करती हैं, बहुत बड़ी लेबोरेटरी हमारी आंखें हैं। हर खाने वाली चीज जब हमारे सामने रखी जाती है तो हमारी आंखें पहले उसका मुआयना करती हैं। हर इंसान कोई भी चीज खाता है तो पहले उसको देखता है ना। तो देखने के बाद जब आंखें कह देती हैं आज ये खाने के लायक अच्छी लग रही है, साफ बर्तन में है, चीज भी साफ है, तो फिर वो उसको नाक से सूंघता भी है कि इसकी स्मेल कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो दूसरा टेस्ट जो होता है, लैब टेस्ट होता है, हमारा नाक करता है। पहले टेस्ट हमारी आंखें करती हैं, दूसरा टेस्ट जो है हमारी आंखें, हमारा नाक करता है जी। आप देखिएगा कोई भी चीज आप जब मुंह में डालने लगते हैं हमारा सांस रुकता है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल, तो हम उसको इनहेल करते हैं उसकी स्मेल को। तो तीसरा टेस्ट कौन करता है? हमारी टंग, जुबान करती है। जब हम अपनी जीभ पे रखते हैं तो उसका टेस्ट आ जाता है। अगर ज्यादा कड़वा होगा, ज्यादा मिर्ची वाला तीखा होगा, तो ज्यादा खट्टा होगा या खराब होगा, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं होगा, तो हम उसको 1 मिनट में अपने मुंह से निकाल देंगे।
तो कृपया अपने सेंसेस को भी इस्तेमाल अच्छे से इस्तेमाल अच्छे से करें जी। देख के खाएं, सूंघ के खाएं, चख के खाएं, ऐसे मत खाएं। सर सवाल तो इतने हैं और आपसे हमें इतना कुछ जानने को मिल रहा है कि हमारा मन नहीं करता कि हम इस बातचीत को बंद करें, लेकिन व्यूअर्स आपको पता है कि मीडिया के पास भी टाइम की थोड़ी कमी होती है। हम उस चीज को आगे भी जारी रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें सर से भी टाइम जो है मंथली या 2 महीने के बाद रेगुलर मिलता रहेगा, ताकि और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहे। सर जाते जाते लास्ट में इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं, त्योहारों के दिनों में अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, लोग किस तरह से अवेयर रहे और क्या लोगों की शिकायतों के ऊपर समाधान होगा, उसके बारे में आप मैसेज जो है पब्लिक को क्या देना चाहते हैं, वो एक मैसेज न्यूज रिव्यूज के माध्यम से जनता के लिए रखें। देखिए सर, त्योहारों के सीजन में मेरा निवेदन रहेगा पूरे जम्मू प्रोविंस के अपने भाइयों से बहनों से कि कोई भी जो चीज खरीदें तो जांच परख के खरीदें। ज्यादा शार्प कलर जिन मिठाइयों में हैं वो कृपया ना खरीदें। त्योहारों के सीजन पे ही हमने आज तक, अभी तो दिवाली को 5 दिन हैं, हमने 230 सैंपल नमूने आज तक उठा लिए हैं। पिछले 3 दिनों में 230 नमूने हमने अलग अलग मिठाइयों के बाजार से खरीद लिए, मतलब हमने उठा के उसके सैंपल हमने नमूने लेबोरेटरी में दे दिए हैं। 37 दुकानदारों को हमने आज तक चालान कर दिया है। आज के ये नहीं है, ये पिछले कल शाम तक की फिगर है। 37 दुकानों को, ये सिर्फ पिछले 2 दिनों में 250 से भी ज्यादा इंस्पेक्शंस हमने कर दिए हैं। ठीक है ना। तो कुछ एक मिठाइयां जो हमने 2 क्विंटल के करीब खोया और पनीर जो सब स्टैंडर्ड था वो डिस्ट्रॉय भी किया है। इंप्रूवमेंट नोटिस हमने 40 लोगों को दे दिए हैं पिछले 2 दिनों। डिपार्टमेंट अपना काम पूरा मुस्तैदी से कर रहा है। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप भी मिठाइयां खरीदते समय कृपया इस चीज का ध्यान रखें कि दुकानदार को कोई बीमारी तो नहीं है, कोई उसके जो काम करने वाला लड़का है उसको कोई खांसी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो वहां एहतियात बरतें खरीदने में। डिपार्टमेंट आपकी सेवा के लिए दिन रात चौकन्ना होकर बैठा हुआ है। हम संख्या बल में बेशक कम है, लेकिन हमारे हौसले बहुत बुलंद है और जम्मू वासियों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको क्वालिटी सा मटेरियल मिलेगा। पिछले साल हमने इन्हीं दिनों खूब डिस्ट्रॉय किया था, पनीर भी खोया भी। इस बार वो सारी सप्लाई टोटली 0 पे आ गई है और लोकल प्रोड्यूस, लोकल खोया इस्तेमाल हो रहा है, लोकल पनीर इस्तेमाल हो रहा है। तो लोकल बिजनेस भी डेवलप हो रहा है, लोकल बिजनेस भी डेवलप हो रहा है। तो इसलिए हम तो सचेत हैं ही। मैं इस दिवाली की, इन त्योहारों की पहले ही आपको शुभकामना देता हूं सबको, और यही निवेदन करूंगा कि कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता का थोड़ा बहुत ध्यान और उसका बिल जरूर लें। धन्यवाद। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मदन लाल मगोत्रा जी, जिन्होंने अपने डिटेल्ड विचार अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी, हमें कैसे सतर्क रहना है वो बताया, और सबसे बड़ी बात, मैं इस डिपार्टमेंट में जाता रहता हूं, जो उन्होंने बताई कि हम इंसान जो खुद है वो एक चलती फिरती लेबोरेटरी है, जिसमें हमारे 3 इंद्रियां, आंखें, नाक और जुबान, टंग, ये बहुत बड़ा काम करती है अडल्ट्रेशन को रोकने का। हमें इसको इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द अच्छे प्रोडक्ट्स तभी बिकेंगे जब हम अच्छा खरीदेंगे। अगर हम गंदगी खरीदेंगे तो गंदगी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है, हम हर बार डिपार्टमेंट के ऊपर ना बैठे रहे, खुद को भी देखें। अगर हमें कहीं दिक्कत आती है, जैसे सर ने नंबर बताया 104, उसमें फोन करके आप इनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और इन्होंने अश्योर किया कि उसके ऊपर एक्शन भी होगा। व्यूअर्स, फिर एक नई अपडेट के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। दीजिए इजाजत धर्मेंद्र सिंह दिलजीत को। देखते रहे न्यूज रिव्यूज।